एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। सो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि आज मुझे 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। तो 1 मंथ के बाद फिर से बुलाया है, तो वहाँ जा रहे हैं। तो अब बस निकलने ही वाले हैं यहाँ से। तो करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। उससे पहले आप जल्दी से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। फिर अब आगे मिलते हैं आपसे। अब निकलते हैं यहाँ से क्योंकि अब 9:30 हो गए हैं, हमने जल्दी पहुँचना है। तो गाइस, हम फ्री हो गए और आज इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, 2 घंटे तो बैठ के ही हो गए थे। और अभी आई थिंक 2 बजने वाले हैं। अब हम फ्री हुए तो अब हम जा रहे हैं घर। अब आपसे घर में मिलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। और अभी मैडम जी की रील बनानी पड़ेगी। हाँ, तो ये पैकेट रखती हूँ मैं। भूख लगी क्या? गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल मैं ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं कर पाई, इतना ज़्यादा थक गई थी। जैसे ही घर पहुंची वैसे ही सो गई और फिर शाम को उठी। तो अभी मैं फ़्रेश हो गई हूँ, अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। उसके बाद मुझे शॉप भी जाना है। सो गाइस, लंच टाइम हो रहा है और आज मैंने लंच में बनाया है पुलाव। और मतलब जब से मेरी सर्जरी हुई है ना, उसके बाद मतलब 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं तड़का लगा सकती हूँ, क्योंकि जब हम कल शिमला गए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि मतलब 2 वीक्स का परहेज़ होता है, उसके बाद कर सकते हैं, मतलब कुछ भी करना है। तो फिर आज मैंने तड़का लगा दिया। तो यहाँ थोड़ा सा मैस हो रखा है, मैं फटाफट से बर्तन धोती हूँ, उसके बाद लंच करती हूँ। मैं जा रही हूँ गुम्मा तक क्योंकि मुझे सूट स्टिच करवाना है और दीदी भी साथ आ रहे हैं। वैसे मम्मा और दीदी तो चले गए थे पर मैं नहीं गई थी, तो सोचा आज चल जाती हूँ। और मैं ना भूल गई थी कि मुझे गुम्मा भी जाना है, भाई ने याद दिलाया कि जाना नहीं है। मैं कहा हाँ जाना है जाना है। मैं कहा आप चलते हैं। और 5:30 हो रहे हैं, तो फिर निकलते हैं अब यहाँ से। सो गाइस, मैंने चिज्जी ला ली है खाने के लिए, बट ये मैं कल खाऊंगी दिन में। और यहाँ तो मैंने सब्ज़ी लाई है। आज हम गोभी बनाएंगे और कढ़ी बनाएंगे। तो मैं जाती हूँ ऊपर। बाल देखो कैसे हो गया मेरे। डरा दिया था इसने मुझे इतनी जोर से। नहीं दही है, लहसुन खत्म हो गया है। मम्मी इसको देखो क्या कर रही है, क्या कर रही है, गुद लग रही है। अरे ये क्या कर रही है? कुछ नहीं लाना ना। माना धाटू दिखा रहे हैं बीच में। गाइस आंख फोड़ दी मेरी। गाइस अब दूसरी सर्जरी होने वाली। शाबाश। तो गाइज, मैं आई थी अभी शॉप, क्योंकि यहाँ पर बहुत रश था। और यहाँ पर ना किसी का ये मतलब एक पैकेट भूल गया जिसमें कि पर्दे रखे हैं। और ये देखो दीदी यहाँ पर बैठी है जो कि बहुत ही पतलू हो गई है। ये देखो ये वाला पैकेट है, इसमें पर्दे रखे हैं। उनका कॉल आया था, पता नहीं कब तक है। कब आएंगे दीदी हो? है कब आएंगे पर्दे वाले? कोई आएगा यहाँ बोलेगा हमारे पर्दे कहाँ है भाई, हमारा पर्दा दे दियो, तो हम उनका पर्दा दे देंगे। क्या हंस रहे हो? हंस रहे थे मेरी कोई ना हंस रहे थे, मैं मजाक कर रही थी। कोई ना, मजाक चलता रहता है। अरे वो हमसे कह रहे थे पायल हमारे जीजा जी का फोन आई रहा। हाँ। तो हम जीजा जी उनसे कांटेक्ट करा ना, उन्होंने। जीजा जी हाँ। हमका बोल रहा कि हमका कॉल आई रहा कि पर्दा की कब भूल रहा यहाँ। हाँ। तो हम बोल रहा हमका मालूम नहीं, पर्दा तो रह रहा, बट हम सोचे रहा पता नहीं की का पर्दा भूले रहा यहाँ। तो फिर मैं कहा हम तो साइड में रखे रहे पर्दा। तो जीजा जी बोले रहे तो तू दुकान में ही है। मैं कहा हाँ हम जीजा जी हम दुकान में ही है। तो ठीक है पर्दा थोड़ा संभाल के रखना। तो हम रखे संभाल के। तो थोड़ी देर बाद वो लड़की हमका फोन करे रहा था जिनका ये पर्दा भूले रहा। हाँ बोले रहा। वो लड़की हमका बोले रहा छोकरिया कि हमार पर्दा बोले रहा। हम बोले बड़ी मेहरबानी, हम तो सोच रहे थे कि घर में लगाई ले पर्दा। मस्त जोक मारा रे। अरे चल तो हर फोन आ रहा, हम पर्दा संभाल के रखे है, तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा पर्दा। गॉड। यहाँ पर फन चला है गाइस। तो मैं जा रही हूँ अब लंच करने, मुझे भूख लग रही है। इन्होंने तो कर लिया है, मैं लंच कर लेती हूँ।
तो गाइस हम यहाँ पर डिनर कर रहे थे, मैंने तो कर लिया है और दीदी अब डिनर कर रही है। और दीदी ने आज न्यू अचार लाया है, लहसुन का अचार लाया है ना। मुझे इतनी हंसी आ रही है, अभी दीदी ने खाना करा ना और वो जो अचार था वो इतना ज्यादा ले लिया और वो लग रहा था कि वो सब्जी है। मेरे को इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी। यहाँ देखो ये वाला अचार है, ये सब्जी है, ये कड़ी ये देखो दीदी बेइज्जती कर रही है मेरी। क्या बोला तूने? बेइज्जती देखो, अब ये इतना बचा है ना, अभी ये इतना सारा था, इतना सारा अचार कौन खाता मम्मी है? कलर्स लगाओ, मैं खाती हूँ। इतना टेस्टी लगा। हाँ मेरे को लहसुन और वो पता क्या लग रहा था, मैं सोचू ये सब्जी क्या, सब्जी लग रही थी, वो लहसुन की सब्जी लग रही थी। ये देखो आज न्यू जैकेट्स आए हैं पश्मीना वाले, मुझे ना इसमें ब्लैक कलर पसंद आया। और ये देखो रस्ट कलर है, ये ब्राउन कलर है, 3 ही कलर है इसमें आए हुए। अभी ये सिर्फ इतने ही पीसेस है, इसके बाद और भी इसमें स्टॉक आना है। सो कल हम इतना ज़्यादा बिजी थे, मेरे पार्सल्स भी आए थे 3, तो मैं इनको अनबॉक्स ही नहीं कर पाई। तो मैं अभी करती हूँ और आपको भी दिखा दूँ क्या क्या मैंने मंगवाया है। अभी फ़ोन कैसे टिकाऊँ यही मैं सोच रही हूँ, क्योंकि जो मेरा ट्राइपॉड है ना वो टूट गया है लास्ट ईयर, मैंने तब से लिया ही नहीं। तो मैं सोच रही हूँ अब ले लूँ उसको, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करती हूँ। इसमें आई थिंक मेरा नाइट सूट है, देख के ही लग रहा है कि वही होगा। और प्राइस भी बता दूंगी, मुझे बहुत ही चीप प्राइस में मिला है। वैसे ना मैंने ये पहले देख रखा था तो दीदी को भी पसंद आया था, तो मैंने दीदी के लिए पहले ऑर्डर कर लिया था, तो मैंने अपने लिए नहीं करा था। मैं सोच रही थी कि पहले दीदी का आ जाए, देख लूँगी कैसा आया है, फिर अपने लिए ऑर्डर करूँगी। तो दीदी को आई थिंक ये 650 के अराउंड पड़ा था और मुझे ना डिस्काउंट में ये 495 का ऑनली। मैं तो फ़ायदे में रह गई, है ना। मैं इसको ओपन करके बताती हूँ। और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, पर मुझे लग रहा है कहीं बड़ा तो नहीं है। ये देखो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देखो। ये देखो, दिख रहा है, नाइट में पहनने के लिए ठीक है। सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, नहीं है इतना ज़्यादा, मुझे लग रहा था लूज़ होगा, पर इतना तो चल पड़ता है। ये मीडियम साइज़ है, स्मॉल थोड़ी आएगा, वैसे तो मुझे मीडियम कपड़े आ जाते हैं। अब मैं सेकंड आपको दिखाती हूँ, इसको बाद में करूँगी। ये दिखाती हूँ पहले। इसमें आई थिंक स्टेंसिल है, क्योंकि दिवाली आने वाली है ना, तो मैंने कलर्स मंगवाए थे, रंगोली बनानी होती है ना, इसलिए। तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी भी नहीं है कि परफेक्ट बन जाएगा मुझसे, तो मैंने स्टेंसिल भी ऑर्डर करा था। तो इसमें वही है, निकल जा जल्दी। ये देखो, सुंदर है ना। इसको चढ़ करने की बड़ी मजा आती है। ये बाद में करूँगी, पहले आपको फटाफट से दिखाती हूँ। मैंने प्राइस तो बताया ही नहीं इसका प्राइस कितना था। इसका प्राइस है 170। ये देखो, सुंदर है ना, पर ये लगेगा कैसे, अब ये निकलेगा कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने गलत ऑर्डर तो नहीं कर दिया? शाबाश। देखो कितना सुंदर है ना। क्या है ये, देखो ये निकल रहा है इससे, ये ऐसे निकल रहा है, तो मतलब इसको ऐसे चिपका कर फिर कलर फिल करना, ऐसा है क्या? अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसको मैं बाद में दिखती हूँ। इसके बाद मैं आपको कलर्स दिखाती हूँ। कलर पाउडर
ये देखो बहुत सारे कलर्स है इसमें, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल है, ऑरेंज है, पिंक है, वाइट है, बहुत सारे कलर है, रेड भी है। ये देखो यहाँ देखो, ये देखो दिवाली पे रंगोली बनाएंगे, बट ये मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मैंने गलत मंगवा लिया क्या? मैंने देखा तो अच्छे से था, मैंने जब ये देखा था तो मैंने सोचा था कि मतलब ये ऐसे निकलता होगा ना, तो ऐसे नीचे रखकर ऊपर से इसमें कलर फिल करेंगे तो रंगोली बन जाएगी, तो मैंने ऐसे सोचा था। बट अभी देखते हैं इसका क्या होगा, अगर नहीं होगा तो मैं इसको रिटर्न करवा दूंगी, दूसरा मंगवाऊंगी। सो यही था मेरे 3 पार्सल्स में, एक मेरा था और ये तो मैंने घर के लिए मंगवाया था। तो मैं ये स्टेंसिल वापस करवा रही हूँ क्योंकि जैसा सोचा था वैसा आया नहीं, तो रख के क्या करूँगी इसका। शाम के 5 बज रहे हैं और आज मतलब इतना रश था, दिन में बहुत ज़्यादा रश था। तो अभी हम फ्री बैठे और हमारे शॉप में ना मतलब कैमरास लग रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना जिनका सामान भूल जाता है, तो फिर इसलिए यहाँ देखो तो कैमरा लगाना ज़रूरी है ताकि पता लग जाए कि कौन सामान हाय ले रहा है, पोनू। कौन नहीं ले रहा है। हाय पोनू, क्या हाल है पोनू? बट कौन? तुम्हारा नेम है पोनू मेरा नहीं। और मैं हूँ चोनू, जॉन और ये है सोनू, नहीं, और वो है टोनू। हाँ तो मैं बता रही थी, अच्छा दीदी बताएगी, कैमरास लग रहे हैं आज। बहुत से लोग होते हैं जिनका सामान भूल जाता है, तो फिर कईयों का बहुत ही एक्सपेंसिव सामान भी होता है, तो फिर होता ही है थोड़ा। जैसे कल हो गया था। हाँ जैसे कल हो गया था, तो हमने सोचा कि अब हम कैमरास लगा लें। कल मैंने न्यू प्लांट लगाया, इसका नाम है क्रेसुला। सो एक पॉट में ना 2 प्लांट्स लगे थे, तो मैंने ये इसमें ट्रांसफ़र कर लिया क्योंकि ये अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा था ना, 2 थे लगाए हुए। तो मैं पानी दे देती हूँ। इसमें फूल आ गया है, लाइट पिंक सा है और वाइट ऐसी शेड दे रहा है ये, वो कितना प्यारा लग रहा है। दीदी ना मेरे नेल्स नहीं कट कर रही थी, अब कर रही है कट। यार देख तो लगी कहीं तो मेरे को मत बोलना कि चीज दूसरे पैर के ना। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रितु दीदी थी जो काट देती थी अच्छे से। कितनी सारी चीज़ें लाई है गाइस, ये देखो। और दीदी का मन कर रहा है अभी खा लूँ मैं चीज़ी। हाँ, ललचा रही हूँ। तो गाइस हमारी शॉप में अब कैमरास भी लग गए हैं और यहाँ पर थोड़ी बहुत सफाई हो रही है। और आपको पता कल क्या हुआ था? कल ना किसी का मतलब पर्स यहाँ पर भूल गया था, मतलब ऐसा बहुत बार होता है। और उसमें ना मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव मतलब चीज़ थी, उसमें थोड़ा सा बिजी हो गई थी क्योंकि शॉप में लोग आ गए थे। तो मैं आपको बता रही थी कि कल किसी का पर्स हमारी शॉप में भूल गया था। तो फिर क्या हुआ कि हमें उस टाइम पे पता ही नहीं था कि उनका पर्स भूल गया है, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा थे ना, हम उनके साथ ही बिजी थे। फिर जब हमारा ध्यान गया कि किसी का पर्स भूल गया है यहाँ पर, तो हमने वो साइड में रख लिया, क्योंकि बहुत बार होता है ऐसा, कोई किसी का पर्स भूल रहा है, किसी का फ़ोन भूल रहा है, किसी का कुछ और सामान भूल रहा है, तो फिर हम साइड में रख लेते हैं क्योंकि लोग आ ही जाते हैं। तो फिर हमने रख लिया था और हमें पता नहीं था कि उसमें गोल्ड रखा है, बट किसी के थ्रू ऐसे ऐसे करके फिर हमने वो पर्स दे दिया था जिनका था। और इससे पहले भी मतलब एक सीन ऐसा हुआ था, मतलब किसी का बैग भूल गया था शॉप पर और हमें पता नहीं था कि उसमें क्या है। ऑब्वियसली हम खोल कर तो नहीं देखेंगे ना, जिसका भी सामान शॉप में भूल जाता है। तो फिर उसमें लैपटॉप रखा था और उसमें गोल्ड रखा था, मतलब आप बिलीव करोगे उसमें 15 लाख का गोल्ड था। मतलब हमें पता नहीं था, उन्होंने ही हमें बताया था कि उसमें ना मेरा गोल्ड रखा है, ऐसे ऐसे करके, मतलब कि कितने का, ऐसे सब कुछ उन्होंने बताया। तो फिर हमने वो संभाल के रख लिया था, क्योंकि हमारी शॉप बंद होने वाली थी, तो हम उसको साइड वाली शॉप में रखने वाले थे कि हम तो बंद कर रहे हैं। तो उन्होंने खुद ही आगे से बता दिया था कि उसमें गोल्ड रखा है कि प्लीज़ आप अपने पास ही रखना, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता है ना कि कोई भी मतलब ले या कुछ भी है, मतलब नहीं पता चलता, क्योंकि किसी पर भी आज की डेट में ना भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो मतलब कई बार जैसे हम शॉप में भी बिजी होते हैं, किसी का सामान भूल गया है, तो मतलब किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, कोई ऐसी चक्के ले जाए तो मतलब हम भी बिजी होंगे, तो नहीं पता चलता। इसलिए मतलब
कैमरास लगाना तो बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हमने तो लगाने थे, बट इतने टाइम से ना ऐसे ही पड़े हुए थे, तो हमने सोचा कल कि अब तो लगा ही लेते। तो आज फाइनली कैमरास भी लग गए हैं। तो इसका यही फ़ायदा है ना कि मतलब पता लग जाएगा किसका क्या मतलब सामान बोल रहा है, क्या चीज़ है, मतलब इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अब मैं बोलते बोलते थक गई हूँ तो अब मैं डिनर बनाती हूँ और इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय एंड टेक केयर।